तो डेफिनेशन क्या होता है इन्वायरमेंट साइंस का, प्रिंसिपल क्या है, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट साइंस। तो इन्वायरमेंट साइंस होता है क्या है, इन्वायरमेंट साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल में लाइक हम लोग सॉइल, वाटर, एयर के बारे में स्टडी करेंगे, करते हैं हम लोग। केमिकल में हम लोग आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और बायोलॉजिकल में ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट जो आपका है वो कंपोजिशन है आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लिथोस्फेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिथोस्फेयर होता है क्या, द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेनिंग ऑफ द क्रस्ट और द अपर मेंटल। तो ये कंप्लीट हमारा है जो ऊपर का जो लिथोस्फेयर है, तो इसमें आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये आपका सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम से बना है, ये आपका, इसको सियाल बोलते हैं। और जो ओशियनिक क्रस्ट हमारा है ये आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसको सीमा बोलते हैं। ठीक है। लिथोस्फेयर का जो डिस्टेंस होता है हमारा वो 0 से लेकर वो 80 किलोमीटर तक होता है हमारा। फिर हमारा जो एस्थेनोस्फेयर होता है उसकी डिस्टेंस होती है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। फिर हमारा जो मेंटल हमारा है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, जो डिस्टेंस हमारी कवर करती है 400 से लेके 2900 किलोमीटर। और जो मेंटल में जो एलिमेंट होते हैं हमारे आयरन और मैग्नीशियम होते हैं। और जो कोर हमारी होती है वो 2900 से लेके हमारा 6378 किलोमीटर होता है, जिसमें आपका निकेल और आयरन होता है हमारा। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है हमारा वो थिकर होता है, जिसकी डिस्टेंस जो होती है हमारा 0 से लेके 35 किलोमीटर होती है। और ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो थिनर होती है, जो आपका 0 से लेके 7 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो ओशियनिक क्रस्ट है ये 7 किलोमीटर थिन होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी डेंसिटी ये थिकर, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है। कुछ टर्म जानते हैं, डिफरेंस जानते हैं ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिफरेंस क्या है। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है आपका वो थिनर होती है, 0 से लेकर 7 किलोमीटर तक होता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिकर होती है, जो 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक होती है, अप टू गोस आपका 70 किलोमीटर। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है ये यंगर होती है, और ये जो होती है ओल्डर होती है। यंगर इसलिए होती है क्योंकि जो रिंग्स ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन हमारा है वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूसली फॉर्म में होता है। इस कारण से क्या होता है कि जो ओशियन बेसिन है यहाँ पर यंगर आपका ओशियनिक क्रस्ट बनता रहता है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा है ये एक बार अगर फॉर्मेशन हो गया तो दोबारा अब ये फॉर्म नहीं होती है, इस कारण से ये ओल्डर होते हैं। लाइक एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, हिमालय हमारा। जो इसकी डेंसिटी होती है ओशियनिक क्रस्ट की ये आपका 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसकी डेंसिटी लोअर होती है, जो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। लाइक इसकी हो गई आपकी 2.9 आपका ओशियनिक का, और कॉन्टिनेंटल का आपका है 2.7 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है इसमें बेसाल्टिक टाइप के रॉक्स मिलते हैं। तो ये आपका सीमा इसको बोलते हैं। लाइक सिलिकॉन और मैग्नीशियम कंटेंट ज्यादा होती है आपको। और ये जो होता है आपका ये ग्रेनाइटिक टाइप के रॉक्स मिलते हैं, जिसको शियाल बोलते हैं। सिलिकॉन और एल्युमिनियम रिच एलिमेंट पाए जाते हैं आपके। तो डिफरेंस क्या होता है मिनरल्स और रॉक्स में। तो मिनरल्स जो होता है हमारा असेंबलेज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मिनरल्स होता है, और रॉक्स जो होता है असेंबलेज ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स होता है हमारा। लाइक एग्जांपल हमारा है, लाइक एलिमेंट जो हमारा है, लाइक सिंगल एलिमेंट लाइक कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, and the group of element is called minerals like calcium carbonate, and the group of minerals is called formation of limestone. This is the rocks. जो लिथोस्फीयर हमारा है और ये हमारा इंक्लूडिंग क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द आउटर मेंटल में पाया जाता है। और एस्थेनोस्फीयर जो हमारा ये हमारा 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। और ये आउटर मेंटल, और ये प्लास्टिक नेचर का होता है। प्लास्टिक नेचर का मतलब होता है क्या कि ये अपने
शेप को चेंज कर सकते हैं। फिर जो मेंटल हमारा, मेंटल में आपका आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और आपका जो कोर है, कोर आपका 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक ये लिक्विड नेचर का होता है, और 5100 से लेके 6378 किलोमीटर की सॉलिड नेचर का होता है। जो हमारा इनर कोर होता है आपका, वो सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, मेंटल हमारा लिक्विड पाया जाता है, फिर आपका जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है हमारा। जो हमारा आउटर कोर है, कंप्लीटली कोर जो है आपका, कोर आपका बना हुआ है, ये आपका निकेल और आयरन का बना हुआ है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथोस्फेयर जो होता है वो रिजिड होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है प्लास्टिक होता है। फिर मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर आपका पूरे मेंटल में आपका आता है, लाइक यहाँ आपको दिख रहा है, इस लेयर से लेके इस लेयर तक आपका, इसको मीजोस्फेयर भी बोलते हैं, मेंटल को मीजोस्फेयर भी बोलते हैं। ये रिजिड होता है। आउटर कोर हमारा जो होता है वो लिक्विड होता है, और हमारा जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। ये भी पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा 0 से लेके 75 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट हमारा 0 से लेके 10 किलोमीटर तक। अपर मेंटल हमारा 10 से लेके 400 किलोमीटर तक। ट्रांजिशन जोन 400 से लेके 65, मतलब ये आपका मेंटल का ये पूरा करेक्टराइज किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेंटल का पूरा लिखा गया यहाँ पर। जैसे ट्रांजिशन जोन होता है आपका, लोअर मेंटल हो गया, डी लेयर होता है हमारा। फिर आउटर कोर हमारा है, रफली हम लोग 2900 लेते हैं, यहाँ पर 2890 लिया गया है। 5150 किलोमीटर आउटर हो गया, इनर हो गया 5150, आपका इनर कोर हो गया। ये आउटर आपका हो गया, ये आपका इनर हो गया। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये फिगर में पूरा कंप्लीटली बताया गया आपका। ये हमारा पहला एटमॉस्फेयर, क्रस्ट। फिर आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये मेंटल पूरा फिगर आउट किया गया यहाँ पर कि कैसे मेंटल को डिवाइड किया गया है। फिर कोर को, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब मोहो डिस्कंटिन्यूटी होता है क्या? व्हाट इज मोहो डिस्कंटिन्यूटी? द मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो इज द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बाउंड्री को मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोला गया। द रेड लाइन, ये रेड लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये रेड लाइन, ठीक है, ये आपका बाउंड्री बता रही है। ऊपर का जो हो गया क्रस्ट और नीचे हो गया मेंटल, अपर मेंटल। In the geology, the word discontinuity is used for the surface at which seismic wave change velocity. तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ इस टर्म में जियोलॉजी में इसलिए यूज किया गया कि जहां पर सिस्मिक वेग जो होता है हमारा, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इसी का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, इसका इस टर्म का मतलब होता है हमारा। Once of this surface exists at an average depth 8 km within the oceanic basin and at the average depth about 32 km within the continental. तो हमारा जो ओशियनिक होता है वो 8 किलोमीटर तक आपका जो डिफरेंस होता है क्रस्ट और मेंटल का, तो ओशियन में हमारा 8 किलोमीटर तक होता है, और आपका जो कॉन्टिनेंटल है वहाँ 32 किलोमीटर आपका क्रस्ट पाया जाता है, ओशियन में आपका 8 किलोमीटर पाया जाता है। अब लोग डिसकंटिन्यूटी बेस पे पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर सिस्मिक वेग का जो होता है वो डिफरेंसेस होती है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेमन देखते हैं। जो डिसकंटिन्यूटी करता है हमारा आउटर कोर और इनर कोर। फिर आपका गुटेनबर्ग वर्ग आता है जो डिस्टिंग्विश करता है हमारा डिसकंटिन्यूटी, हमारा है लोअर एंड मेंटल एंड आउटर कोर। रैपिटी हमारा है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड मोहो हमारा जो है लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। और कॉनरोड जो हमारा है वो हमारा अपर एटमॉस्फेयर एंड लोअर क्रस्ट हमारा, ठीक है। एक चीज हम इसे याद कर सकते हैं कि जैसे लाइक जो कोर हमारा ना, कंप्लीट कोर हमारा, ठीक है, जैसे लेमन से याद कर। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाए जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। होल मतलब कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलिमेंट ऑन द होल, पूरे अर्थ में कौन से सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन क्रस्ट आपका तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आपका सिलिकॉन हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। और बेस्ड ऑन द अर्थ होल में आपका तो सबसे ज्यादा होता है आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। और प्रॉपर्टी ऑफ लेयर, तो प्रॉपर्टी ऑफ लेयर पे बेस पे आपका मेंटल से सबसे ज्यादा है, कोर सबसे ज्यादा है, फिर क्रस्ट है। और डेप्थ आपका जो है वो कोर की डेप्थ ज्यादा है, क्योंकि हम जब देखें
कि जो कोर की जो डिस्टेंस होती है वो 2900 से लेके 6378 किलोमीटर तक अप्रोक्स आती है, तो उसकी डेप्थ ज़्यादा ही है आपकी। फिर मेंटल का, फिर क्रस्ट का डेंसिटी कोर की ज़्यादा होती है, क्योंकि कोर में आपका निकेल और आयरन पाया जाता है, मेंटल में आपका आयरन मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रस्ट में आपका डिफरेंट टाइप का एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से कि कोर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अबंडेंस बोला है तो कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंट टाइम आ चुका है प्रीवियस के बेस पे, कि जो क्रस्ट में आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट हमारा फेल्सपार रॉक्स पाया जाता है हमारा। हम लोग पढ़ने वाले सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो डेप्थ हमारी है, लाइक क्रस्ट मेंटल कोर का जो डेप्थ फाइंड किया गया है, ठीक है, वो सिस्मिक वेव के बेस पे पाया गया है, मतलब फाइंडिंग की गई है। तो सिस्मिक वेव जो होते हैं वो दो डिवाइड होती है, लाइक बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होता है पी वेव, एस वेव, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं और सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और सरफेस वेव जो होता है हमारा लव वेव और रैली वेव होता है हमारा। सिस्मिक वेव की जो बात जो होती है, ये प्रोड्यूस होती है कब होती है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये प्रोड्यूस। बॉडी वेव जो होती है वो पी वेव जो होती है, जो फास्टेस्ट होती है, कैन ट्रेवल थ्रू दी अर्थ, और जो सेकेंडरी वेव होती है ये फास्ट होते हैं, कैन ट्रेवल थ्रू दी अर्थ बट कैन नॉट थ्रू दी कोर। पी वेव जो होता है हमारा, इसकी जो स्पीड होती है हमारी वो 4 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और एस वेव की जो स्पीड होती है हमारी 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जो सरफेस वेव होता है वो स्लोएस्ट होती है, ट्रेवल ओनली इन अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ पे जो होती है, लाइक ये हमारा कोई सेंटर है, इसको फोकस बोला जाता है, फोकस का जस्ट ऊपर को बोलते हैं ईपी सेंटर बोलते हैं। पी वेव जो होती है हमारी, जो ये आपका जो येलो है ना, आपका येलो कलर का, तो इसको पी वेव बोला गया है, ठीक है। तो ये पी वेव जो ट्रेवल कर रहा है थ्रू द कोर, इनर कोर, आउटर कोर, सबसे ट्रेवल की जा रही है। ये पी वेव जो होती है इस एरिया में ट्रेवल नहीं करती है, इसको बोलते हैं पी वेव शैडो जोन होती है। नो डायरेक्ट पी वेव, नो डायरेक्ट पी वेव एंड दिस एरिया जो ब्लैक आपका जो है वो एस वेव है, जो ट्रेवल करता है सिर्फ आपका, नेक्स्ट फिगर आपको क्लियर होगा सही से। लाइक यहाँ देखिए, जो एस वेव ट्रेवल कर रहा है ये कोर को ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि कोर का आउटर पोर्शन लिक्विड होता है, लिक्विड में एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, सेकेंडरी वेव ट्रेवल नहीं करता है, लेकिन जो पी वेव होता है आपका सॉलिड लिक्विड के सब में ट्रेवल करता है, इसलिए ये आपको शैडो यहाँ पर आपको ये ट्रेवल नहीं कर पाता है आपका। जो सरफेस वेव होता है हमारा वो रैले वेव होता है, लव वेव होता है। तो जो रैले वेव जो होता है वो आपका जो मूवमेंट उसका होता है लाइक अप एंड डाउन, लाइक इस फॉर्म में आपका होता है रैले वेव हमारा। और ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लाइक चैन फॉर्म में होता है आपका ये, ठीक है। लेकिन जो लव वेव होता है हमारा वो लाइक वेव, ओशियनिक वेव, लाइक इस टाइप का होता है आपका। स्लोअर होते हैं बॉडी वेव से, ठीक है, स्लोअर होते हैं बॉडी वेव से। और ये जो रोलिंग होती है, ये रोलिंग आपका होता है रैले वेव, और साइड बाय साइड मूवमेंट जो होता है हमारा ये लव वेव होता है। जो भी हमारे अर्थक्वेक आते हैं तो उसमें हमारा सरफेस वेव का ही बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी बेस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का, और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रॉय करता है आपका वो रैले वेव करता है, क्योंकि स्लोएस्ट होते हैं सबसे ज्यादा। अगर बेस वेलोसिटी के बेस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ट्रैवलिंग जो स्पीड होती है वो पी वेव की होती है, फिर हमारा एस वेव का होता है सेकेंडरी वेव, फिर हमारा एल वेव, फिर हमारा आर वेव। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट टाइम आ है कि विच वेव हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, तो पी वेव का होता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पी वेव होता है यहाँ पर कंप्रेशन वेव होता है, और एस वेव जो होता है शियर वेव होता है। लाइक वन पोर्शन से फिक्स रखते हैं और यहाँ पर पुल करके होल्ड फ्री करते हैं तो ये कंप्रेस होता है, और सेकेंड आप वन हैंड से लाइक वेव फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैकग्राउंड वाइज हम लोग एम्पलीट्यूड के बेस पे देख रहे हैं कि लाइक बैकग्राउंड जब स्टार्टिंग होती है अर्थक्वेक तो कोई भी आपकी एम्पलीट्यूड जीरो आपकी है, पी वेव की हल्की सी एम्पलीट्यूड बढ़ती है, एस वेव का एम्पलीट्यूड आपका पी वेव से ज्यादा है, और सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। इसका आंसर ये होता है जो फाउंडेशन बिल्डिंग होती है उसे सरफेस वेव बहुत इजीली डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रॉय करता है वो आपका रैले वेव करता है, क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है सबसे कम होती है, जो जितनी कम स्पीड होती है वो उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में नापा जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।